महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज के बीच सतारा से मुंबई पहुंचे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री को लेकर आज महायुति की बैठक की संभावना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा, महायुति के तीनों सहयोगी दलों में अच्छा तालमेल है, कल तय हो जाएगा मुख्यमंत्री का नाम। एकनाथ शिंदे ने अपनी तबीयत के बारे में हो रही बातों पर लगाया विराम। का अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहां आराम करने आया था, चुनाव में बहुत हो गई थी दौड़भाग। एकनाथ शिंदे ने महायुति को बोला जनता की आवाज वाली सरकार। कहा, मेरा समर्थन सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री के फैसले पर मेरा पूरा समर्थन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृहमंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर एक्टिव हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल। तिलकनगर गोलीकांड को लेकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात। तिलकनगर में बैक टू बैक 2 शूटआउट की घटनाओं को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल। कहा, पूरी दिल्ली में शूटआउट हुई आम बात। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर केजरीवाल ने जाहिर की हैरानी। कहा, दहशत में दिल्ली के कारोबारी, दिल्ली के लोगों को शांति अमन पसंद है, ऐसी दिल्ली हमने कभी नहीं देखी। केजरीवाल ने सुनाई दिल्ली के कारोबारियों की विवशता। बोले, दिल्ली के बहुत से कारोबारी दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को घेरा। बोले, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें गृह मंत्री अमित शाह। हम केवल अमित शाह जी से ये चाहते हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री होने के नाते दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था उनके अंडर में आती है। हम केवल उनसे चाहते हैं कि वो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। केजरीवाल ने नरेश वालियन को बताया पीड़ित। का पिछले साल 35-40 बार गैंगस्टर की धमकियां उनको आई थी, 5 बार पुलिस ने शिकायत की, लेकिन कल नरेश की भी गिरफ्तारी कर लिया गया। केंद्र को घेरते हुए बोले अरविंद केजरीवाल। कहा, कल अगर आपको धमकियां आई आज या आपके साथ शूटआउट की घटना हुई तो आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यह संदेश ठीक नहीं है कि अगर आपके पास कोई धमकी आएगी, शूटआउट होगा, और अगर आपने कंप्लेन करने की हिम्मत की तो कल आपको ही गिरफ्तार कर लेंगे, आप ही के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आप ही के ऊपर हमला हो सकता है। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश वालियन की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं करेगी किसी भी साथ गठबंधन, राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहेगी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा। कांग्रेस की न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में वेस्ट दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की वर्तमान आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला किया। कहा, केजरीवाल के आवास पर 175 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो ये बताता है कि उन्होंने दिल्ली की गिनती चिंता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जेएनयू में प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की मांग। बांग्लादेशी चरमपंथियों का पुतला फूका। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया। भारी संख्या में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक। प्रियंका ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा की। कहा, यहां के किसान और आदिवासियों के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस चीफ ने संविधान बचाओ महारैली को संबोधित किया। कहा, संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। कांग्रेस चीफ ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। बोले, एकता को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे, धर्मों पर झगड़ा, जातियों में भी झगड़ा करा रहे हैं। इस यूनिटी को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जातियों में झगड़ा, एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को नीचे करेंगे।
संभल हिंसा की जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की टीम पहुंची संभल, जांच शुरू। हिंसा कैसे हुई और किन परिस्थितियों में पुलिस पर पथराव हुआ, बल प्रयोग किया गया, यह सब मौके पर जाकर देखेगा न्याय आयोग। कल मुरादाबाद में कमिश्नर मुरादाबाद से मिलकर ली घटना की जानकारी और आज डीएम और एसपी संभल के साथ घटनास्थल का मुआयना। रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में हुआ आयोग का गठन, न्यायिक आयोग 2 महीने में जांच रिपोर्ट देगा। संभल में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, कई जगहों पर तैनात किए गए जवान, तस्वीरें निकलकर सामने आई। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले झारखंड कांग्रेस चीफ केशव महतो। 3 या 5 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट का विस्तार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दिल्ली, पार्टी कोटे के मंत्रियों के नाम कराएंगे तय। जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर पर विवाद शुरू, बदायूं मामले पर कोर्ट में होगी बहस, असदुद्दीन ओवैसी भड़के। बदायूं जामा मस्जिद विवाद पर बोले ओवैसी, आने वाली नस्लों को एआई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त किया जा रहा है। वैसे बोले अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान फेंगल का लैंडफॉल 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। महाबलीपुरम में तूफान की वजह से तेज बारिश, समुद्र में उठी ऊंची लहरें, तेज हवाओं के चलते समुद्र के किनारे बिखरी पड़ी नजर आई चीजें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर देखने को मिल रहा है, कई जिलों में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। चक्रवाती तूफान की वजह से चेन्नई हवाई अड्डे का संचालन करना पड़ गया बंद, रनवे और टैक्सीवे पर जल जमाव और खराब मौसम की वजह से फैसला। पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान फेंगल का दिखा असर, कई इलाकों में जल जमाव। पुडुचेरी में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए उत्पन्न, कई घरों में घुस गया बारिश का पानी। पुडुचेरी में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, राहत बचाव की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। पुडुचेरी में 469.5 मिलीमीटर बारिश हुई, विल्लुपुरम में 498। तमिलनाडु में तूफान फेंगल से निपटने की पूरी तैयारी, वॉर रूम में बदले गए अस्पताल, राहत केंद्र, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर निगरानी। तूफान से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों का जायजा, डॉक्टर्स को हर परिस्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी। शीतकाल के लिए बंद हुआ गंगोत्री नेशनल पार्क, 30,000 से ज्यादा पर्यटकों ने गंगोत्री नेशनल पार्क का दीदार किया। समस्तीपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जोड़े को उपहार दिए। श्रीनगर में फैरन दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। समस्तीपुर में रेलवे यूनियन को मान्यता दिलाने के लिए अलग अलग संगठनों ने चलाया प्रचार अभियान, 4, 5 और 6 दिसंबर को रेल कर्मचारी यूनियन का होगा मतदान। सीतामढ़ी पहुंचे भगवान राम की बारात, लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। बारात के स्वागत को लेकर भक्तों में देखा जबरदस्त उत्साह, जमकर जयकार। महिलाओं ने अपने पहुना भगवान राम को दुलारा और भक्ति गीत गाए। बारात में शामिल राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न समेत संतों की उतारी गई आरती आगे के लिए रवाना किया गया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियाद सुनी, जल्द निपटारे के आदेश। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उज्जैन पहुंचे बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, बाबा महाकाल के दरबार में पूजा।
अयोध्या में अघन अमावस्या को लेकर सरयू नदी पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। मंगलुरु के मंजुनाथ स्वामी मंदिर में लक्ष्य दीपोत्सव को लेकर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में दीपोत्सव में शामिल हुए श्रद्धालु। डिब्रूगढ़ में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे गए। केरल के कोट्टायम लेखक वैकोम मोहम्मद बशीर की तस्वीरें और कैरिकेचर की प्रदर्शनी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अगरतला में शरद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल। गांधीनगर में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल। भुवनेश्वर में गणकवि वैष्णव पानी जयंती का उत्सव हुआ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। गुवाहाटी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन। असम के मुख्यमंत्री मंत्री केशव महंत शामिल हुए। उधमपुर ने 36वीं जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया। कई टीमों ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में 8वें सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शिरकत की। पटना में नशा मुक्त बिहार की टीम पर मैराथन दौड़ का आयोजन। बैडमिंटन के स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने हरी झंडी दिखाई। बिहार को नशा मुक्त बनाने के दिशा में दौड़े सैकड़ों युवा। साइना नेहवाल ने कहा, नशा युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। राजस्थान के अलवर में सांसद खेल महोत्सव को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन। बड़ी संख्या में दौड़े युवा। संगरूर के डिरबा में नए तहसील परिसर की बिल्डिंग का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों में खुशी। केरल के कोझिकोड से आई गुड न्यूज। इको फ्रेंडली बिल्डिंग पर चर्चा करने के लिए आयोजन हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इनबिक्स दान 2024 सम्मेलन का आयोजन। दुनिया भर से जुटे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जानकार। आईटी गुवाहाटी में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। त्रिपुरा के अगरतला में 30वें ट्राइपेडियोकॉन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल हुए। वडोदरा को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दी कई परियोजनाओं की सौगात। कार्यक्रम को संबोधित किया। वडोदरा की गति शक्ति विश्वविद्यालय में दूसरा दीक्षांत समारोह। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वडोदरा में ट्रैक का मेंटेनेंस मशीन प्लांट पर पहुंची। जायजा लिया। कर्मचारियों से बातचीत। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल मुंबई पहुंचे और स्वागत किया गया उनका। त्रिपुरा के अगरतला में हेपेटाइटिस फाउंडेशन और त्रिपुरा का वार्षिक सम्मेलन। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुभारंभ किया। दिल्ली में उत्पाद विभाग की पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। महंगी शराब की बोतल में सस्ती शराब परोस रहे थे, गिरफ्तार किया। कटिहार में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की। करीब 4 करोड़ के गबन के मामले में एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड बनाकर बंगाल के जलपाईगुड़ी में रह रहा था बांग्लादेशी। फिलहाल पुलिस कर रही है पूछताछ। राजस्थान की बूंदी में महिला को डायन बताकर गर्म सलाखों से दागने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। निवाड़ी में खाद की कालाबाजारी पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन। 4 कर्मचारियों और एक व्यापारी पर एफआईआर। फिल्म आजाद का नया पोस्टर 17 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में हो जाएगी रिलीज। खत्म हो गई मामा भांजे की दुश्मनी। कपिल शर्मा शो में गोविंदा और कृष्णा ने जमाया रंग, डांस किया। लाइका प्रोडक्शंस हाउस ने एक्टर तालापति विजय के बेटे जैसन संजय के निर्देशन में बने पहली फिल्म की घोषणा कर दी। बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचे सिंगर कैलाश खेर। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन अपनी बेटी रेनी के साथ डांस करते हुए नजर आई। सोशल मीडिया पर शेयर किया।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स देशों को धमकी, अमेरिकी डॉलर की जगह नई करेंसी लाने पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। भारतीय मूल के कश्यप उर्फ आकाश पटेल को ट्रंप ने नियुक्त किया FBI डायरेक्टर। शनिवार को सीरिया के अलेप्पो के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचे हजारों विद्रोही शहर में घुसने की एक दिन बाद बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रक के साथ पूरे इलाके में फैले विद्रोही। युद्ध विराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर को इजरायली सेना ने बनाया निशाना।